क्या आपने कभी सोचा है कि देवी माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? और वह कौन सा ऐसा दैत्य था जिसने स्वयं इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और वरुण तक के स्थान पर अधिकार कर लिया? इस कथा का उत्तर मिलता है एक ऐसे भयंकर युद्ध में जिसने तीनों लोगों को हिला दिया था। नमः शिवाय दोस्तों। आनंद कानन के दक्षिणी छोर पर विचरण करते हुए भृंगी ने नंदी से पूछा कि हे नंदी, देवी का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? और वे कौन कौन सी शक्तियां थीं जिनके साथ देवी ने युद्ध किया? नंदी ने कहना आरंभ किया कि हे भृंगी, दैत्य रुरु का पुत्र था दुर्गा दैत्य। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उससे जीतना अत्यंत कठिन था। वरदान और अपने बाहुबल के घमंड में उसने युद्ध करके समस्त लोगों को अपने अधीन कर लिया। उसने केवल पृथ्वी पर ही अधिकार नहीं किया, बल्कि स्वयं इंद्र, वायु, चंद्र, यम, अग्नि, वरुण और कुबेर के स्थान पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसने ईशान, रुद्र, सूर्य और वसुओं के स्थान भी छीन लिए। देवताओं से उनका राज्य छिन गया। चारों ओर दैत्य का आतंक फैल गया। असहाय देवता अंततः भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, इस अत्याचारी दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने उस दैत्य का दमन करने के लिए देवी भवानी को आदेश दिया। भगवान की आज्ञा पाकर देवी ने देवताओं को अभय दिया, लेकिन युद्ध में उतरने से पहले उन्होंने एक ऐसी शक्ति को बुलाया जिसका नाम सुनकर ही दैत्यों के हृदय कांप उठे। कालरात्रि। देवी ने कालरात्रि को आदेश दिया, जाओ और उस दैत्य को अंतिम चेतावनी दो। कालरात्रि दुर्गा दैत्य के सामने पहुंची और बोली, हे दैत्य, तीनों लोकों की संपत्ति त्याग कर रसातल में चले जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही दुर्गा दैत्य का क्रोध भड़क उठा, लेकिन उसे अभी यह पता नहीं था कि जिस युद्ध को वह अपनी विजय समझ रहा था, वही उसके अंत की शुरुआत बन चुका था। आगे की कहानी को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।